जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल में। और पिछले क्लास में जो हमने डेरिवेटिव किए हैं कांस्टेंट टर्म का और साइन एक्स का, साइन एक्स स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन क्यूब एक्स का, मतलब बेसिक जो भी टर्म थे जैसे कि फॉर्मूलेज हो गए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो गए, वो सारे क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज जो है पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल बेसिक कुछ नहीं जानते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाएं और अपना बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वैसा कॉन्सेप्ट जो कि एक बार में आप पढ़ लेंगे तो किसी को भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई का मेन पर्पज ये होता है कि अगर जो हम सीख रहे हैं तो लर्न करना है, तो कोई अगर दूसरा हमसे पूछे तो उसको हम एक्सप्लेन कर सके। ऐसा नहीं कि कोचिंग गए, क्लास गए, पढ़ें और कोई पूछा तो अरे यार मैं तो पढ़ा था लेकिन याद बात नहीं है। वैसे नहीं, आपको मैं परफेक्टली मतलब समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे डेरिवेटिव करेंगे और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे हम निकालेंगे। और पिछले क्लास में यहाँ तक कि सिर्फ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वहाँ मैंने 14 क्वेश्चन 1 to 14 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और होमवर्क में जो है कि आपका 15 क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन हम दे रखे थे। तो चलिए, ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा पब्लिकेशन का उनका ये टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन डॉक्टर के.सी. सिन्हा राइटर है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, आई होप कि जो स्टूडेंट क्लास किए होंगे, पिछले क्लास जो किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उन्होंने होमवर्क कर लिया होंगे। चलिए हम सॉल्व करते चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन, उसके बाद में मझला क्वेश्चन है कॉस ब्रैकेट में tan रूट एक्स है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखेंगे, नहीं कि क्वेश्चन को गलत लिखेंगे। अगर जो रॉन्ग क्वेश्चन लिख देंगे तो आपका आंसर भी रॉन्ग ही आ जाएगा। एक एक चीज है, मतलब सावधानी से आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। 15 नंबर जो का क्वेश्चन है, साइन कॉस tan रूट एक्स है, इस तरीके से है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, जो भी लोग पिछला क्लास जो प्रीवियस जो क्लास हम दे चुके हैं उसमें सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन कॉस tan रूट एक्स। यहाँ तक तो कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ y है तो y लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए d अपॉन डी एक्स, ये साइन है तो क्या लिखेंगे, साइन कॉस tan रूट एक्स। ये क्वेश्चन बंद हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस, अब क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन का cos x होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो साइन का क्या लिखेंगे, cos, और x के जगह पे ये सब है तो ये सब चीज़ यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो cos tan रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव का मतलब हम पहले ही क्लास में बता दें, इसका मीनिंग है कि सब कोई को करते चला जाना है डिफरेंशिएशन और तोड़ते चले जाना है। तो साइन का हो गया, अब किसका करेंगे, आप कॉस का करेंगे, कॉस tan रूट एक्स। ठीक है, चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस tan रूट एक्स। और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस, सॉरी दोस्तों, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और एक्स के जगह पे ये है आपका, तो ये यहाँ पे लिख देंगे tan रूट एक्स। अब किसका करेंगे, अब आप करेंगे ये आप लाइन नहीं देंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन यानी समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं कि सब चीज़ों को करते चलना है। अब हम इसका करेंगे, सिर्फ tan रूट एक्स बच गया। ठीक है, चलिए डी वाई अपॉन क्या होगा, माइनस साइन को इधर ले लेंगे, माइनस साइन tan रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद में इसको लेंगे cos tan रूट एक्स। ठीक है, अब इसको ले लिए। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा साइन tan का, वो हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स। फिर अभी बाकी है किसका, तो रूट एक्स का। चलिए तो अब क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू
माइनस से इसको इधर लीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स साइन टेन रूट एक्स, फिर कॉस टेन रूट एक्स। और रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, तो रूट एक्स का हमने बता दिया है कि डी बाई डी एक्स, अगर जो रूट एक्स रहे तो इसका वैल्यू होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब आप लोग एक आंसर मैच कराएंगे, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सबको इधर खींच लीजिए, -1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स साइन ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, फिर होगा कॉस 10 रूट एक्स। आपका ये यही आंसर आपका होगा, आपका फाइनल आंसर जो है यही है। आंसर को मैच कराएंगे, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गया ना। और जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो डाला गया है वो आप देख लेंगे, वो 1 घंटा 13 मिनट की क्लास है। उसमें थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट करते हुए 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन डिस्कस कराया गया है, सोल्व कराया गया है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, वहाँ आप जाए, वहाँ क्लियर करें। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका परफेक्टली आंसर ये आ गया, आपने आंसर भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर देखिए। 16 नंबर जो का क्वेश्चन है, साइन और ब्रैकेट में है कॉस, फिर ब्रैकेट टैन, फिर कॉट एक्स। इस तरीके से सभी का डेरिवेटिव करते चलना है, लाइन बाय लाइन करते चलना है, सिस्टमेटिक तरीके से करते चलना है, ताकि कहीं हमका कोई फंक्शन छूट न जाए। तो चलिए, कोई भी फंक्शन नहीं छूटे, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन राइट उतारेंगे। क्वेश्चन आपका उतारना सही, क्वेश्चन सही उतारना है आपका सबसे बड़ी बात है। साइन, उसके बाद में है बड़ी क्वेश्चन है कॉस, इसके बाद में मझला क्वेश्चन है टैन, इसके बाद में कॉट एक्स। बात को समझेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलते हैं कि यह क्वेश्चन जो है क्या आपका मांग रहा है ना। तो चलिए, इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन कॉस टैन और कॉट, मतलब क्वेश्चन को सिर्फ उतार देना है, मतलब समझ गया ना। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बात को समझेंगे। तो d अपॉन डी एक्स, ऊपर y है तो y लिखेंगे, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, जितना भी है फंक्शन सब लिख दीजिए, साइन कॉस टैन और कॉट एक्स। चलिए, क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्स के जगह पर मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो कॉस हो जाएगा आपका कॉस टैन कॉट एक्स। ठीक है, अब साइन, फंक्शन साइन का हो गया, अब तो क्या होगा, कॉस का हम लोग करेंगे, तो कॉस टैन कॉट एक्स। फिर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस टैन कॉट एक्स। ठीक है, और अब साइन कॉस का फंक्शन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन टैन कॉट एक्स। ठीक है, चलिए, अब हमारा कॉस का फंक्शन ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन कर लें, और टैन क्या करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स टैन कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये और लंब होते चलता है, हम यहाँ से लिखते चलते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये लिखेंगे पहले, और माइनस साइन को इधर ले लेंगे, माइनस साइन टैन कॉट एक्स। अब इसको उतारिए, इनटू कॉस
tan cot x। देखिए बस पिछले ही क्लास में बताए हैं कि 2 5 जा आप करेंगे तो 2 5 जा 10 होगा, या तो 5 पहले लिखिए 2 बाद में लिखिए तो 5 2 जब भी 10 होगा। तो इसको हम इधर लिखें या इसको उधर लिखें, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू वही आएगा। tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर cot x। और फिर tan का जब हो गया तो हम cot, सिर्फ cot बच गया, cot x का क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा सेक को इधर लेंगे, सेक स्क्वायर कॉट एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक फिर लिखते चलिए जो जो बचा हुआ है, साइन टैन कॉट एक्स, ठीक है। फिर इनटू में ये यहाँ जो बचा हुआ है कॉस, कॉस टैन कॉट एक्स, ठीक है। और इसको हम बंद करेंगे, ब्रैकेट जो है सारा ब्रैकेट ध्यान पूर्वक हम लोग काम करेंगे। अब कॉट का जो बच गया है, कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब उसको इधर लाइए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स। फिर इंटू में ये हो जाएगा साइन टैन कॉट एक्स। फिर इंटू में ये होगा कॉस, कॉस टैन कॉट एक्स, और सारे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यही जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों फाइनली आंसर जो आपका डिफरेंशिएशन साइन बड़ी ब्रैकेट कॉस, मतलब बड़ी जो ये कोष्ठ है मिडिल कोष्ठ है टैन, और ये जो स्मॉल कोष्ठ है कॉट एक्स, ये सब चीज़ का सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप किए तो आपका फाइनली जो आंसर आया, आंसर बिल्कुल सही है। मैच करेंगे आप लोग कि कोसेक स्क्वायर एक्स सेक कॉट, और उसके बाद में साइन टैन कॉट एक्स और कॉस है कॉस टैन कॉट एक्स, ये सभी चीज़ जो आपका है परफेक्टली आंसर है। आप लोग आंसर को मैच करेंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के जो भी डाउट रहेगा आपको डाउट नहीं रखना है, डाउट क्लियर रखना है। और एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न अगर जो आते हैं, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है आप लोग नहीं छोड़ेंगे। और मैथ में आपको 100 मार्क्स लाना है, ऑब्टेन करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास यानी कि स्टूडेंट के पास, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये रूट में है, ये जो क्वेश्चन है ये रूट में है, और रूट से आपको घबराना नहीं है, जो भी रूट रहेगा वो रूट का भी डेरिवेटिव निकलेगा। देखिए किस तरीके से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही लिखेंगे। 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है रूट अंडर टैन, फिर है टैन एक्स है। यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही बेसिक और सिंपल है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता है उनको, तो वो क्या कि गलत कर देते हैं। लेकिन गलत नहीं करना है। आप मेरे पास आ गए हैं, मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। मैं ऐसा माइंड में सेट कर देंगे, कुछ ऐसा लॉजिक, ऐसा बात कि आप भूल नहीं पाएंगे, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी बात होती है, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो चलिए लिखेंगे हम लेट y इक्वल टू रूट अंडर टैन एक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, ऊपर क्या है y है तो y लिख लेंगे, ठीक। डी अपॉन डी एक्स, ऊपर क्या है रूट अंडर टैन इंटू टैन एक्स है, ये लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका, देखिए अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी डेरिवेटिव निकल रहे हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर टैन इंटू टैन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, रूट का अब निकल गया, टैन का करेंगे यानी कि टैन
tan x का होगा डिफ्रेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट अंडर tan इंटू tan x, ठीक है। अच्छा, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर tan x हो जाएगा। अब इसका काम होगा, सिर्फ अब इसका काम बाकी रह गया है, क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये इस पर आ जाएगा sec स्क्वायर tan x, ठीक है। और ये बट्टा में हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा tan इंटू tan x, ठीक है। अच्छा, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब बस सजा दीजिए, सब सिंपली फाइनली जो आपका डेरिवेटिव निकल के आया वो हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर tan x, और बट्टा में जो हो जाएगा 2 इंटू tan इंटू रूट में है tan इंटू tan x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसको करने के बाद में किसको करेंगे। ये नहीं कि इसका कर देंगे तो हमारा tan x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सिर्फ tan का करेंगे, नहीं। यहाँ आपका सिर्फ रूट का हुआ है, उसके बाद में ये पूरा फंक्शंस का करेंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो फिर इसका निकालेंगे, यानी कि लास्टली इसके बाद में कोई है ही नहीं। तो आपको एक एक चीज़ को करते चलना है लास्टली तक, जो भी बच जाए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम कराए रूट एक्स भी था, तो रूट एक्स तक के हम करवाए हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपको पेशेंस बनाए हुए, देखिए एग्जाम हॉल में बहुत टाइम लगता है, और अगर जो आपको सभी क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से ही बनाते हैं इजी वे से ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आते ही नहीं है तो उसमें तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा ही, लेकिन आप क्वेश्चन अगर आता है तो आप एकदम सावधानीपूर्वक बनाते हैं हैंड राइटिंग के साथ में, तो आपका 100 में 100 मार्क्स आ गया। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें नंबर नहीं काटे जाते हैं, मैथ ही ऐसा है। अब देखिए, जो लैंग्वेज वाला है उसमें लैंग्वेज लिखते हैं, आपका याद वाद भी नहीं है, वो रटने की चीज़ होता है। मैथ रटने की चीज़ नहीं होता है, ये प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना आप बना सकें, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना बना सके, ये रटने की चीज़ नहीं है। ये और सा सब्जेक्ट नहीं है कि रटने की चीज़ है और नंबर कटने की चीज़ है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व कीजिए 100 में 100 लाने के लिए, यानी 100 में 100 लाने के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप सिंपल ही तरीके से निकालेंगे, नहीं कि आप इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि 1 प्लस साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 cos x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर। तो इस तरीके ऐसा नहीं है, आप सिंपल ही तरीके से बनेंगे। अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें क्या यूज है आपको पूरा फुल आप देखेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न को हम किस तरीके से बनाएंगे और कौन सा प्रश्न क्या कहता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है ये रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यानी ये रूट में है। चलिए इसको बनाते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है कितना नंबर 18 नंबर जो है रूट अंडर 1 प्लस जो है साइन एक्स है। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे लेट y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो फिर क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ y है तो y लिखेंगे इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है रूट अंडर है 1 प्लस साइन एक्स, तो यह लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये रूट में है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स, रूट का काम खत्म हो गया, अब होगा 1 प्लस साइन एक्स का होगा। बात को समझेंगे।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 √1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो डी वाई डी अपॉन डी एक्स यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस डी अपॉन डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि अलग अलग कर दिए, प्लस माइनस होगा फॉर्मूला पर। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। फिर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 √1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। अच्छा, इसका जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा cos x हो जाएगा। चलिए, तो क्या फाइनली जो आपका डिफरेंशिएशन आपका हो गया, यानी कि फाइनली जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या हो जाएगा 1/2 √1 प्लस साइन एक्स और इसका सिर्फ cos x होगा, यानी कि इसलिए फाइनली जो आया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos अपॉन 2 √1 प्लस साइन एक्स। ये आपका करेक्ट और फाइनल आंसर आया। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, जो भी क्वेश्चन टफ लगे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे किस तरीके से यह प्रश्न बनाया गया। जो भी टफेस्ट प्रश्न रहेगा वो आप नोट करते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का बुक बनाइए ना, मैं माना नहीं कि कोई भी पब्लिकेशन का एक बार जब आप कॉन्सेप्ट और रूल माइंड में सेट कर लिए ना, तो कोई भी पब्लिकेशन का, कोई भी राइटर का कोई भी बुक हो, आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, सभी रूल वही रहते हैं, सभी लेखक राइटर का वही नियम रहता है। तो इस तरीके से आपका 18 नंबर प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो जो है इससे थोड़ा बड़ा है। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वह कहता है कि √1 प्लस x², यानी कि प्रश्न जो है 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से लिखेंगे, √tan 1 प्लस x²। बस क्वेश्चन यही है, सिंपल ही है, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट सभी लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप तरीके से ही बनाएंगे, लेट y इक्वल टू √tan 1 प्लस x²। ठीक है, तो लिखेंगे रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx √tan 1 प्लस x²। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा tan 1 प्लस x²। ठीक है, अब फिर होगा, अब रूट का काम होगा तो ये पूरा फंक्शन का होगा tan 1 प्लस x²। dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 tan 1 प्लस x²। ठीक है, और tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है sec² 1 प्लस x²। अब इस फंक्शन का हो गया, अब होगा इसका 1 प्लस x² का। ठीक है, फिर होगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा sec² 1 प्लस x²। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 tan 1 प्लस x²। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा इसका हम अलग अलग करेंगे, d अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस d अपॉन डी एक्स x² हो जाएगा और ये घिरा जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं क्लोज हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू sec² 1 प्लस x² बट्टा में हो जाएगा 2 tan 1 प्लस x²। ठीक है, अच्छा इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 और इसका जो वैल्यू होगा पावर उतरेगा, पावर से घटेगा, यानी पावर 2 है और 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। बात को समझेंगे, मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर रखा है, जो भी बेसिक टर्म है वो पिछले क्लास में क्लियर कर रखे हैं और सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, अब क्वेश्चन को ही सिर्फ समझाएंगे। ठीक है, जहाँ जो जरूरत लगेगा कि दोबारा रिपीट कर दें तो रिपीट कर देंगे। तो sec² 1 प्लस x² और बट्टा में जो हो जाएगा 2 tan 1 प्लस x²। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा, तो 0 हो गया, सिर्फ यहाँ 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली आपका जो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू जो फाइनली होगा वो x यहाँ पहले आ जाएगा, यानी कि x sec² 1 प्लस x²। ठीक है, अब बट्टा में जो हो जाएगा √tan 1 प्लस x²।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको कहाँ दिक्कत रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मैं एक्सपीरियंस मेरा अनुभव कह रहा है कि इसमें जो है कि कहीं दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको टर्म बाय टर्म हम एक्सप्लेन करते हैं। टर्म बाय टर्म जो है कि फंक्शंस का जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अगर जो कहे कि इसका डेरिवेटिव निकालिए तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन का है दूसरा नाम डेरिवेटिव है। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। यहाँ ब्रैकेट छूट गया, ये सब चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ब्रैकेट वगैरह छूटना नहीं चाहिए। आपको क्या बोलते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर को एकदम लगे कि हाँ गुड वे यानी अच्छे तरीके से सोल्यूशन किया गया है और साफ क्लीनेस भी रहना चाहिए। तो आपको 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है। बात तो समझेंगे, ये सब चीज़ होना चाहिए, क्लीनेस वगैरह सब चीज़, तो ही आपको 100 में 100 मिलेगा। और 100 में 100 लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। कोई भी क्वेश्चन देखें लगे कि अरे ये तो इस चैप्टर के इस पेज नंबर में क्वेश्चन है और इतना नंबर क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्व कर चुके हैं, मैंने सोल्यूशन कर चुके हैं, जल्दी बनाते हैं। तो चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉट रूट अंडर कॉस और रूट एक्स, रूट में ही एक्स है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे, बिल्कुल सावधानी से हल करेंगे, सभी स्टूडेंट हल करेंगे, कोई बाकी नहीं रखेंगे। कॉपी पेन जब भी मेरे साथ पढ़ाई करने बैठिए एकदम कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप लोग सीख सकें। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ते समय समझ में आएगा लेकिन बाद में भूल जाते होंगे। लेकिन मैं वैसा दिमाग में सेट करूँगा ना कि आपको फिर कभी जरूरत ही नहीं लगेगा। नो रिक्वायर्ड फिर क्या बोलते हैं उसको, रिविजन करने का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस क्वेश्चन मिले बनाते चले जाना है। तो क्वेश्चन जो है आपका कॉट लिख लेंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स, इसी तरीके से सेट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे कि क्या क्वेश्चन जो है कि सही है। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो इसको बनाएंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉट रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलिए d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ये ऊपर y है तो y लिख लेंगे, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, क्या है कॉट है, तो कॉट x यहाँ और रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मैं लिखवा चुका हूँ। तो बताएंगे आप कि कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और एक्स की जगह पर जो है आपका कॉस रूट एक्स है। तो कॉट का फंक्शन ऑफ कॉट का हो गया। अब इसका करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स, और इनटू में जो जगह रूट है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स हो जाएगा। बात को समझेंगे। फिर आपका होगा डी वाई डी एक्स। अब क्या होगा, ये रूट का हो गया, अब आप फंक्शंस का करेंगे यानी कॉस का करेंगे, कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा, ये यहाँ आप लेके चलाइए कॉस माइनस कॉस एक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स, और बट्टा में जो हो जाएगा ये यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब कॉस का फंक्शन जो कॉस है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स पर रूट एक्स है तो रूट एक्स कर लिए, फिर डी वाई डी एक्स रूट एक्स का करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स इंटू में कॉसेक स्क्वायर रूट कॉस रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और या तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स, यानी कि ये बट्टा में ही नीचे है तो नीचे ही रहेगा, या तो इसको पूरा बट्टा में दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा
इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना 1/2√x होगा। बात को समझेंगे। अब देखिए इसको हमको सजा देना होगा। किस तरीके से सजाएंगे, देखिए dy/dx। देखिए ये न्यूमरेटर ऊपर है, डिनोमिनेटर नीचे है, तो नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करेंगे तो 1/2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा √x, 4√x इंटू में फिर होगा cos √x हो जाएगा। तो ये तो यहाँ का काम हो गया, ये बड़का दीजिए लाइन बटा 1 बटा हो गया, ठीक है। और इंटू में आप क्या करेंगे, ये सारा उतार देंगे, sin √x cos² cos √x, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? यही आपका जो है कि फाइनल आंसर होगा। ये आपका, इसको यहाँ इस पे भी लिख सकते हैं और इस पे ना लिख के इंटू का चिन्ह देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये ऊपर में ही रहेगा, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे तो ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे तो ठीक है, आपका ये दोनों आपका सही हुआ। तो आपका जो है 20 नंबर की क्वेश्चन सम हो गया। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा और जल्द भी समझ में आया होगा। समझ में तो सभी का आया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट है कि बहुत जल्द समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब चीज़ अच्छे तरीके से लिखेंगे। कोई भी अगर जो राइटिंग में दिक्कत है तो उसको राइटिंग को सुधार करेंगे। जितने साफ लिखेंगे ना उतने बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई भी अगर जो दुल्हन को सजा देते हैं तो कितना सुंदर लगने लगती है, उसको फेशियल वगैरह वगैरह क्या क्या चीज़ें होता है, उससे अगर जो हम पेंट से पॉलिश कर देते हैं फेस उसका, चाहे जो भी हो, तो उसका फेस उस समय कितना अच्छा लगने लगता है। मतलब सजा देने के बाद बहुत लोग को आकर्षित करने वाला वो सब चीज़ है। तो वो सब बात पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस समझ गए होंगे आप लोग कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा सजा देने पर वो बहुत खूबसूरत देखने लगता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, अब जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर यह क्वेश्चन है कि साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स है। सभी स्टूडेंट बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सभी लोग बनाएंगे। प्रैक्टिस से सबसे बड़ी बात होती है। प्रैक्टिस जो लोग नहीं करते हैं वो लोग का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझिए कि एक्सपीरियंस हो जाता है मैथ करने का। आप किसी भी कस से कर सकते हैं, अपने बल चैलेंज करके कि तुम कहीं से हमको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दो, कोई भी डेरिवेटिव क्वेश्चन दो, मैं कर लूँगा। कब कहेंगे? जब आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा तभी कहेंगे। 1-2 चैप्टर बनाए हैं और फिर उसके बाद में रुक गए तो फिर ऐसा नहीं होगा। मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, सारा क्लास आप देखेंगे, आपका सारा जो है कि डेरिवेटिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक इसका उल्टा होता है। चलिए तो क्वेश्चन जो आपका है 21 नंबर साइन रूट साइन और फिर इसमें रूट एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सभी लोग बना लेंगे क्लास को रोक कर, फिर देखेंगे कि क्या आपका आंसर जो है कि मैच कर रहा है। तो लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, फिर dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस होता है, x की जगह पर ये सब है, सब लिख दीजिए साइन रूट एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन का हो गया और रूट का होगा, तो रूट जो है साइन रूट एक्स है। ठीक है, चलिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू जो हो जाएगा कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, और इसका रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2 और रूट अंडर साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, जब रूट का काम खत्म होगा तब फिर साइन का करेंगे हम, साइन का साइन रूट एक्स। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा कॉस रूट साइन और रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके बट्टा में ये नीचे वाला जाएगा साइन रूट एक्स। ठीक है, अब सिर्फ साइन रूट एक्स का करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है, कॉस रूट एक्स। तो कॉस रूट एक्स हो गया, तो सिर्फ हम रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का हमको करना है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस, ये यहाँ इसको पहले ले रहे हैं, कॉस रूट एक्स इंटू
कॉस रूट साइन रूट एक्स, अब बट्टा में जो हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका जो वैल्यू है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना। अब इसको हम सजा देंगे, अरेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस, ऊपर वाला के सबको लिखिए, न्यूमरेटर जो है उसको टोटल लिख दीजिए, कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, और बट्टा में जो हो जाएगा वो ये सब लिख दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 रूट एक्स। ठीक है, 4 रूट एक्स हो गया ना, उसका ये लिख दीजिए, यानी कि साइन रूट एक्स को लिख दीजिए। ये हो जाएगा कि फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन आपका था साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया कॉस रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। ये आपका राइट आंसर आ गया। सभी का कंसेप्ट क्लियर रहा होगा, सभी का आंसर आ गया होगा। जिन जिन लोगों से क्वेश्चन बन रहा है प्लीज कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपका फीडबैक मिलेगा तो पता चलेगा कि सामने वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो उनको अच्छी तरीके से सेट कर जा रहा है। मेरा मोटिव ये है कि कोई भी स्टूडेंट पढ़े, वीक से भी वीक स्टूडेंट पढ़े, उनके माइंड में ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है बिल्कुल गुड एक्सीलेंट ये तरीके से माइंड में सेट हो जाए, गुड से एक्सीलेंट तक में आपको दिमाग में सेट हो जाए, और ठीक वैसा परफॉर्मेंस आप कोई स्टूडेंट पूछे तो उसको भी आप बता सकें कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, यानी सोल्यूशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन जो था आपका 21 नंबर था, अब आ जाते हैं 22 नंबर पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन हम इसलिए करा रहे हैं कि इतना क्वेश्चन करवा दें, सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, वैसा नहीं कि आपको होमवर्क दे दिए और बनाने के लिए, नहीं, होमवर्क जो देना होगा हम लास्ट टाइम देंगे, लेकिन जो क्लास में है आपका जितने भी प्रश्न रहेंगे, कोई भी प्रश्न हो, सारे के प्रश्न को सॉल्व करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 20 बता दिए फिर 25 चलेंगे, फिर 4 कैसे सॉल्व होगा। हम अगर बना देते हैं, आप लोग खुद अलग टाइम में आप लोग अपना से बनाएंगे, अलग कॉपी में क्वेश्चन सब लिखवा देते हैं, क्वेश्चन आप अलग लिख लेंगे कि क्वेश्चन इतना कराया गया है, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से है तो 40 क्वेश्चन आप एक कॉपी में लिख लेंगे फर्स्ट पेज पे, और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ध्यान से समझेंगे, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ क्वेश्चन को फर्स्ट पेज पे लिखेंगे न्यू कॉपी में, और जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को फर्स्ट पेज में से उठा के 40 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ये आपका बेस्ट वे है आपका रिवीजन करिए, या फिर एक्सपीरियंस करिए, या फिर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका करिए। चलिए 22 जो है 22 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। साइन रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स है, क्वेश्चन को मिला लेंगे फिर क्या क्वेश्चन ये है कि सही है ना, तो साइन कॉस रूट में एक्स है, बिल्कुल सही है। तो यह जो है आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है, और इस क्वेश्चन को सही करेंगे, सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, फिर यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। एकदम खूब अच्छा से लिखेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाई है तो वाई लिख लेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है साइन, तो साइन अंडर रूट कॉस रूट ए एक्स हो जाता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा कॉस होता है, और ये पूरा टर्म लिखेंगे कॉस ए एक्स हो गया। चलिए फिर डी अपॉन डी एक्स, अब देखिए फंक्शन साइन का हो गया, अब इसका होगा रूट से होगा, इसका काम खत्म हो गया, तो रूट जो है आपका क्या है कॉस रूट ए एक्स हो गया। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट अंडर कॉस ए एक्स, जो है वो रूट में है।
तो रूट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट कॉस रूट ए एक्स। बात क्लियर रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक कीजिए। अब जो होगा रूट का काम खत्म होगा, तो अब सिर्फ जो होगा आपका कॉस का होगा, फंक्शन का होगा कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, चलिए तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर कर लीजिए कॉस रूट ए एक्स, और इसको नीचे कर लीजिए 2/cos रूट ए एक्स। ठीक है, तो अब इसके साइन का जो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, साइन रूट ए एक्स। ठीक है, फिर डी एक्स जो हो जाएगा, साइन का तो हो गया, अब सिर्फ रूट ए एक्स का रूट ए एक्स का देखेंगे। यहीं पे स्टूडेंट कर बताते हैं, देखिए मैं और बताऊंगा, इसमें और चीज़ बहुत चीज़ होने वाला है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको पहले लिख लीजिए माइनस साइन रूट ए एक्स, और इनटू में है कि कॉस रूट ए एक्स, ये लिखा गया सारा, और बट्टा में जो है वो लिख लीजिए 2 रूट अंदर कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट ए एक्स होगा, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स। देखिए क्वेश्चन का पेपर जो होता है एग्जाम हॉल में, वो तो आपका घर का नहीं रहता है, वो रहता है गवर्नमेंट का रहता है, स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पेज को जितना हो सके भरना है आपको, पेज को जितना भरना है, जितना ज़्यादा पेज भर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, दौड़ लिखेंगे, साफ लिखेंगे, क्लियरनेस लिखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, मस्त सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन को 2 पेज में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, पेज भरा ही भरा आपको रहेगा, 2 पेज 3 पेज में लगाएंगे, एकदम देखेगा एग्जामिनर को वाह स्टूडेंट जो है कि पढ़ने वाला था, इसको नंबर फुल में फुल दिया जाएगा। तो इसको भी अब ये रूट का काम हो गया, अब सिर्फ ए एक्स का काम होगा। चलिए आगे देखिए क्या होता है। आगे जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो है 2 2 जा 4 हो जाएगा। पहले इसको सारे ऊपर वाला को लिख लेते हैं एकदम आराम से, साइन रूट ए एक्स इंटू में कॉस रूट ए एक्स हो गया, बट्टा में जो है 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 रूट ए एक्स हो जाएगा। चलिए अब जो है आपका एक्स हो गया ना, अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, लिख दें। अब क्या होगा देखिए, ये जो है ए कांस्टेंट है, ए को बाहर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये जो एक्स है इधर कर लेंगे। चलिए अभी देखिए होता क्या है, बहुत चीज़ होना बाकी है। ये जो है इसको हम मान लीजिए जैसे कि ये 2 है, तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हम लिखेंगे इसी तरीके से, एकदम क्वेश्चन को अच्छा से लॉन्ग लिखे जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस रूट ए इंटू रूट ए साइन रूट ए एक्स, फिर इंटू कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद में जो है आपका बट्टा में जो चीज़ है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इधर देखिए 4 रूट ए इंटू रूट एक्स, ये वाला, फिर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कॉस रूट ए एक्स। तो ये रूट ए से ये रूट खत्म हो जाएगा, बात को समझेंगे। ठीक है, फाइनली जो आपका इधर आंसर आएगा बन के, वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 इंटू रूट अंडर, ऊपर में ए बचा है, नीचे में एक्स है, तो ए बट्टा में एक्स हो गया। फिर यहाँ से आपका होगा, ये पूरा ऊपर वाला लिख देंगे साइन रूट ए एक्स। ठीक है, इसके अंदर कॉस रूट ए एक्स। ठीक है, और बट्टा में जो होगा आपका नीचे वाला जो बचा हुआ है, कि नीचे वाला क्या बचा है, सिर्फ यही ना बचा है, कॉस रूट ए एक्स। ये आपका फाइनली आंसर आया डियर स्टूडेंट, ये आपका फाइनली आंसर आया।
इससे स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और सभी लोग रोक कर बनाएंगे, और दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाय द वे हो भी गया तो आपको पूछना है, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहूँगा। मैं सोच लिया हूँ कि मेरे द्वारा जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो वह उस तरीके से पढ़ेंगे कि वो अगले स्टूडेंट को भी पढ़ा सकें। तो एक बार ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आप लोग ये जो क्वेश्चन को है आप लोग नोट कर लिए होंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन था 22 नंबर है, ये नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर क्या है और यह क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, 23, 24, 25 ये सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, वह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 23 नंबर क्वेश्चन पूरा रूट में ही दिया है, जितना भी फंक्शन है वो सब रूट में ही दिया है। तो वो रूट में बहुत बार तोड़ना है, ठीक है। रूट में बहुत बार क्या तोड़ना है, सिर्फ फर्स्ट में दिया है और जो अंदर में दिया है साइन के साथ में रूट एक्स दे रखा है। तो क्वेश्चन को लिखेंगे 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, साइन, उसके बाद में ब्रैकेट में साइन रूट एक्स है। सभी लोग क्लास को रोककर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। सभी लोग, और जो भी स्टूडेंट हैं सभी लोग क्लास को रोककर सॉल्व करेंगे। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर देंगे। डियर स्टूडेंट, सभी लोग अपने क्लासमेट लोग के पास शेयर कर देंगे। चलिए अब आप लोगों ने कोशिश कर लिए होंगे, ट्राई कर लिए होंगे। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, देख लेंगे आप सभी स्टूडेंट। प्रोसेस आपका वही रहेगा, लेट y इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाई है तो वाई लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर होगा डी अपॉन डी एक्स, ऊपर क्या है अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, रूट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 होता है, 1/2। तो 1/2 और उसके बाद में जो फंक्शन जितना भी दिया हुआ है वो सब उतार देंगे, साइन रूट एक्स, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनटू में डी अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स, ठीक है। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन रूट एक्स, ठीक है। इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, और फिर उतार देंगे सारा चीज़ जो बचा हुआ है, लिख दिए जो बचा हुआ चीज़ था। अब साइन का यहाँ हो गया, अब इस साइन का होगा जो बचा है साइन रूट एक्स लिखेंगे। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लीजिए कॉस साइन रूट एक्स, ठीक है। और बटा में जो है 2, फिर हो जाएगा साइन रूट एक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों वो कॉस होता है, कॉस एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर रूट एक्स था तो रूट एक्स लिखते हैं, फिर डी अपॉन डी एक्स जो होगा रूट एक्स का फिर से करेंगे। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, इसको इधर पहले ला लीजिए कॉस रूट एक्स इंटू में कॉस साइन रूट एक्स, और अपॉन जो हो जाएगा नीचे में 2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो फाइनली इसको समझा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स इंटू कॉस साइन रूट एक्स, ठीक है। उसका 2 2 4 हो जाएगा,
रूट है तो रूट लिख देंगे, इंटू में जो भी वैल्यू रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। क्या है वैल्यू, साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया। सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करने के बाद में आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन जो है कि आप तो क्वेश्चन बना रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, लेकिन मज़ा तब आएगा जब कोई कहीं पूछा क्लास में। देखिए जब हम इंजीनियरिंग करने गए हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इंटीग्रेशन का सवाल था, बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था। और मैथ को जो 12th में हम 4 टाइम बना चुके थे, 4 टाइम। NCERT क्वेश्चन हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, 4 टाइम हम बना के गए हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था मेरा, गए थे, मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच था, और प्रोफेसर जो है वो लेक्चर दे रहे थे और जो थ्योरम है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, थ्योरी को। तो थ्योरी कंसेप्ट को वो करने के बाद में वो क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब कि इंटीग्रेशन का था dx/1 + x²। और ये तो बहुत बेसिक ये फार्मूला है, मतलब इस तरीके से कई बड़े फार्मूले थे। तो हम जब भी बैठते थे हम सीधे पीछे बैठते थे, आगे तो हम बैठे नहीं थे। और पीछे से जो आवाज़ जो लगाने में मजा आता है ना, उसका बात ही कुछ अलग होता है। जब आप पीछे बैठे के और पीछे से जब कौन जवाब देगा तो ये हाथ जब उठता है ना, तो जो आगे के लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, उसका बात अलग रहता है। आगे के लोग जो है जब पीछे मुड़कर आप लोग पढ़ाई करके जाइए, लेट से जाइए, पीछे ही बैठिए, लेकिन जब कौन बता सकता है, बस पीछे से हाथ आएगा, सारे आगे बैठने वाले को आप पीछे तकवा देंगे, ये आप में टैलेंट हो जाएगा। तो सही बोल रहे हैं, सभी लोग आपको देखने लगेंगे, वाह पीछे से, क्या बात है। हमने अक्सर पीछे ही बैठा है, पीछे से ही जवाब दिया है, पीछे बैठ के क्या फर्क पड़ता है, अच्छा लगता है। आगे बैठे हैं, टीचर का मुंह देखे, अगल बगल के थोबरा देखे, क्या उसको सब कोई फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए अपने टैलेंट का आप अपने तरीके से यूज कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर चलते हैं हम लोग। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जो आपका डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन इस तरीके से है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो क्वेश्चन हम पहले से ही यहाँ दे रखे होते हैं, लेकिन मुझे बुक से देखना पड़ता है या फिर मोबाइल में या फिर फोन में क्वेश्चन देखते हैं, और देखने के बाद जब क्वेश्चन उतार लेते हैं ना, तो फिर हमको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन क्या है वो तो हमको देखना पड़ेगा ना दोस्तों। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमको एक बार यहाँ से देखेंगे, हमको यहाँ सामने देखना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड रहता तो फिर हम इधर देखो नहीं करते, सीधे क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। दूसरे कोचिंग में गए थे पढ़ाने, वहाँ डिजिटल होता है, क्या बताएं, इतना मज़ा आया था ना, बहुत मज़ा आया था। डिजिटल बोर्ड का यहाँ से इरेजर हो गया, ये मिटा दिए, फिर यहाँ से कुछ लिखे, पेन, सब चीज़ हो जाता है। तो चलिए ऊपर वाले की कृपा रहेगा तो सब चीज़ होगा। क्वेश्चन जो है कॉस ब्रैकेट में tan है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉस ब्रैकेट में tan है, ब्रैकेट में tan, और रूट में जो है, रूट में क्या है, x+1 है। क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे कि क्या हमने क्वेश्चन सही उतारे हैं। क्वेश्चन को सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन हम सही उतारे हैं ना। cos tan √1 अंडर x+1 है, चलिए बिल्कुल सही है। फिर वही प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लेंगे। लेट y इक्वल टू हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, इसके बाद में अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x+1 हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया है वही, ज़्यादा कुछ हमको अपने से ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू d/dx, इधर वाला को उतारेंगे cos tan √x+1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो dy/dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन tan √x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन x हो गया, ये यहाँ का जो ये भी था ये इसके साथ आ गया। अब cos के बाद में tan आता है, तो हम क्या लिखेंगे, tan का लिखेंगे, ब्रैकेट को खोल दीजिए।
कोई भी काम ओपन रहता है तो ही होता है, बंद में क्या कौन जा रहा है, कुछ नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन tan रूट अंडर एक्स प्लस वन, और tan x का जो डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन होता है। tan का जब काम हो गया तब फिर रूट क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वन करते जाएंगे जब तक सब चीज़ खत्म नहीं हो जाता है इसका क्वेश्चन का। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आप लिखें 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, या तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में इधर को लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको इधर लिख लें, इंटू में साइन tan अंडर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसका जो होगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा x प्लस वन, और फिर डी वाई डी एक्स जो होगा ना इसका हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो होगा एक होगा, एक में गुणा करेंगे एक होगा, और इसका जो जीरो हो जाएगा, तो इसका करने की कोई फायदा नहीं। और जो रहता एक्स स्क्वायर रहता तो हम करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको आप सजा देंगे, अरेंज कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2 इंटू रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस वन, और इंटू में साइन होगा साइन tan अंडर रूट एक्स प्लस वन। ये आपका परफेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर आपका आ गया। यह जो है आपका आंसर, आपका परफेक्ट आंसर आ गया 24 नंबर। इस क्लास में हमने 15 नंबर से लेकर 24 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं। तो आगे के जो नेक्स्ट जो क्लास हम कंडक्ट कराएंगे उसमें लॉन्ग क्लास रहेगा और आपका चैप्टर को ख़त्म किया हुआ रहेगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके पास फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, वो जरूर देखें। वो आपका रिक्वायर्ड है, देखने के लिए बहुत आवश्यकता है, वो देखिए। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खुद समझदार हैं, आप कर लेंगे, यह सही बात है। जो फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे उसके बाद में किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता नहीं होगा, फार्मूला और प्रॉपर्टीज और रूल रेगुलेशंस जब देख लेंगे तो आपको किसी भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब हम सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।